Welcome. I'm Dr. Urvashi and I'm the primary care physician at Recoup Health. आज मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ सटल साइंस ऑफ इलनेस जो हम यूजुअली इग्नोर करते हैं। आज की बिजी लाइफस्टाइल में यूजुअली हम अपनी बॉडी की तरफ बॉडी क्या साइंस दिखा रही है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा गौर नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, या फिर कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते भी हैं जो हम देखकर भी कोशिश नहीं करते उन्हें समझने की। तो उनमें से ही कुछ गिने चुने सिम्टम्स या साइंस की बात कहें तो मैं आज आपको विस्तार रूपक बताना चाहूँगी कि उनकी समझ होना हमें कितनी ज़रूरी है। अब मैं बात करूँगी हेडेक की। हेडेक एक बहुत कॉमन सिम्टम जो रोज़मर्रा में हर कोई कभी ना कभी फेस करता है या किसी ना किसी को ये कंप्लेन रहती है। पर क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक हेडेक कैन बी अ सिम्टम ऑफ अदर डिसऑर्डर्स एज वेल, अंडरलाइंग सीरियस डिसऑर्डर्स। सो अगर इसको हम और जानना चाहें तो हमें समझेगा कि ये हेडेक सिर्फ एक नॉर्मल हेडेक है या किसी वजह से है। इसके रीजंस रह सकते हैं जैसे माइग्रेन में हेडेक बहुत कॉमन सिम्टम है। उसके अलावा लोगों को उल्टी आना, चक्कर आना होता है, पर हेडेक उसका एक कॉमन फीचर है। मसल स्पाज़म, नेक का मसल स्पाज़म अगर हो जाए, विजन डिस्टर्बेंसेस अगर हो जाए, हाइपोथायरॉयडिज्म में, एनीमिया में, अगर हम कोई मील स्किप कर लें या फिर लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशंस, स्ट्रेस, स्क्रीन टाइम अगर हमारा बड़ा हो और कैफीन इंटेक बढ़ जाए, अल्कोहल कंजम्पशन अगर इंक्रीज्ड हो और विजुअल डिस्टर्बेंसेस की वजह से हेडेक हो सकता है। ब्रिटल नेल्स यानी कि नेल्स का आसानी से टूट जाना या फिर ग्रो ना करना। क्या आप जानते हैं कि हम ये जिसे सिर्फ कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से या नज़र से देखते हैं नेल्स, ये भी इंडिकेट कर सकते हैं हमारी हेल्थ। कुछ कंडीशन जिसमें नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी। इन सब में नेल्स बहुत जल्दी टूटना शुरू होते हैं और वीक हो जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी सिमिलर कंडीशन देखी जा सकती है। तो नेल हेल्थ को इग्नोर ना करें, और अगर आपको लगता है कांस्टेंट टाइम से आपका नेल इसी कंडीशन में है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। माउथ सोरनेस यानी कि ओरल अल्सर्स, मुंह के छाले होना। मुंह के छाले एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है, हमें कभी ना कभी तो हुआ ही रहेगा, पर इसके पीछे भी बहुत सारे कारण रह सकते हैं और इसे हल्के में लेना बिल्कुल सही नहीं है। सो आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने की वजह से, कुछ मेडिकेशंस की वजह से, वायरल, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस के होने से, और ऑटो इम्यून डिजीजेज में भी ओरल अल्सर्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सीलिएक डिजीजेस, और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज, सबसे कॉमन कॉज है स्ट्रेस इंड्यूस ओरल अल्सर्स भी एक रीज़न रहता है। और इसके अलावा अगर लॉन्ग स्टैंडिंग कोई ओरल अल्सर है और अगर आप तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, ये सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो आप ज़रूर इसकी जांच करवाएं। ये एक सिंपल इंडिकेटर ऑफ ओरल कैंसर भी हो सकता है। क्या आप जानते हैं फटीग भी एक सिम्टम हो सकता है? फटीग भी क्या दर्शा सकता है या फिर हमें बता सकता है कि कोई अंडरलाइंग इलनेस है? फटीग जैसी सिंपल चीज़, थकान जिसे कहा जाता है, जो हम रोज़ाना कभी ना कभी महसूस करते हैं काम करने पर, कहीं जाने पर, कहीं से आने के बाद, तो ये फटीग है क्या और इसे हम कब देखें इस नज़र से कि ये कोई बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो जब आप फटीग, थकान एक्सेस में महसूस करें या आपको लगे कि आपने उतना काम नहीं किया है या फिर आप रेस्ट करने के बाद भी थकान वाली हालत में हैं, तो आपको ज़रूर गौर फरमाना चाहिए कि ये फटीग नॉर्मल फटीग नहीं है। तो आपको ज़रूर गौर फरमाना चाहिए कि ये फटीग सिर्फ नॉर्मल फटीग नहीं, इट कैन इंडिकेट समथिंग अंडरलाइंग, सम डिसऑर्डर अंडरलाइंग, सम हेल्थ इश्यूज ऑफ कंसर्न। तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि फटीग सिंपल एज एंग्जाइटी, अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं तो बॉडी फटीग में जा सकती है। क्रोनिक आपको कोई कंडीशन है, कोई इन्फेक्शन है, जैसे लिवर डिजीज़ है, अल्कोहलिक्स हैं, और अगर कोई क्रोनिक डायबिटीज़ है, डिप्रेशन है या फिर विटामिन डेफिशिएंसी है, इन सब में भी बॉडी में सबसे पहले फटीग महसूस होता है, जो हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं या फिर हम ज़रूरी नहीं समझते कि डॉक्टर से डिस्कस भी करें कि मैं थक जाता हूँ
कि ये बताने लायक भी है कि नहीं, पर ये इन्फेक्शंस, अगर इवन हार्ट फेलियर, हाइपोथायरॉयडिज्म, डायरिया, इन सब कंडीशंस में फटीग सबसे पहले और सबसे सटल साइन रहता है जो जिसके तहत हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और ताकि हम अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली इंटरवेंशन कर सकें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मेरी प्रैक्टिस में कि पेशेंट्स यूजुअली ये सटल साइन, ये छोटी बातें डॉक्टर को बताना ज़रूरी नहीं समझते, या उन्हें लगता है ये कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जो उनकी बीमारी को डिफाइन कर सके या कोई हेल्पफुल हो कंक्लूजन पे आने की कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। बट आप मेरी यकीन मानिए, ये छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं जो बहुत जल्दी पकड़ने पर हम बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है, जिसके तहत हम उसका इंटरवेंशन अर्ली कर सकते हैं और वो प्रॉब्लम शायद प्रिवेंट भी हो जाए या फिर पूरी तरीके से रिकवर हो जाए। अगर आप ऐसे ही कहीं या फिर कुछ और सिम्टम से डील कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। वी विल गेट बैक टू यू विद अ न्यू वीडियो। If you like this video, please do share it with your friends and do not forget to subscribe to our channel.